हेलो बोर्ड स्टूडेंट्स। तो आज यानी 24 सितंबर को ऑफिशियली सीबीएसई बोर्ड की तरफ से आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की टेंटेटिव डेट शीट की शेड्यूल रिलीज़ कर दी गई है बच्चों इस डेट शीट के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट पेपर 17 फरवरी 2026 से स्टार्ट होगा और जो बोर्ड का लास्ट डेट है बच्चों वो 15 जुलाई है। इस बार इतना लंबा डेट इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस बार आपके 2 बार बोर्ड एग्जाम्स होंगे। जिन लोगों को दूसरा बोर्ड देना होगा उनके लिए लास्ट डेट 15 जुलाई तक होगा। बच्चों सीबीएसई बोर्ड ने इतना पहले डेट शीट इसीलिए रिलीज़ किया ताकि आप अपने पेपर की प्लानिंग के साथ अच्छे से तैयारी कर पाएँ और बोर्ड को भी अपने लेवल पे जो मैनेजमेंट करना है स्कूल लेवल पे बोर्ड की तैयारी को लेके वो भी टाइम से और अच्छे तरीके से हो पाए। इसीलिए इतना पहले आज 24 सितंबर को ही डेट शीट रिलीज़ हुआ है बच्चों। तो चलिए देखते हैं इस डेट शीट में आपके मेन पेपर्स किस किस डेट को पढ़ रहे हैं। तो देखिए बच्चों, ये ऑफिशियल लेटर है आज का डेट 24/9/2025 का। इसमें डेट शीट के बारे में बात की गई है जो कि 10th और 12th के 2026 बोर्ड एग्जाम के रिगार्ड में है। और इसमें बताया गया है कि 17 फरवरी को आपका पेपर स्टार्ट होगा और 15 जुलाई 2026 तक लास्ट करेगा। मेन एग्जामिनेशन आपका इसमें होगा 10th और 12th का। इसी टाइम पीरियड में स्पोर्ट्स के भी स्टूडेंट्स के भी एग्जाम्स होंगे और सेकेंड बोर्ड के भी एग्जाम्स होंगे और सप्लीमेंट्री के भी एग्जाम्स होंगे। इसीलिए बच्चों इतना लंबा टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा बच्चों कुछ डेटा भी दिया है सीबीएसई बोर्ड ने कि इस बार अप्रोक्सीमेटली बच्चे 40 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होंगे बोर्ड एग्जाम देने के लिए और टोटल 2004 सब्जेक्ट्स में आपके एग्जाम्स होंगे और 26 कंट्रीज़ के भी स्टूडेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। ये टेंटेटिव डेट शीट है, बताया गया है। हालांकि बच्चों यही फाइनल डेट शीट भी हो ही जाता है मोस्ट केसेस में। इसके बाद देखिए जो बोर्ड एग्ज़ाम है इसमें जो पेपर की चेकिंग होगी, यूजुअली लोगों के मन में क्यूरीज होता है कि हमारे पेपर एग्जाम देने के बाद से कितने दिन के बाद कॉपी चेक स्टार्ट होती है। तो बोर्ड ने इस बार इसको भी क्लियर किया है कि जो आंसर स्क्रिप्ट है आपका उसका इवेल्युएशन जो स्टार्ट होगा वो 10 to 12 डेज आफ्टर द कंडक्ट ऑफ ईच सब्जेक्ट एग्जामिनेशन। मतलब अगर आप किसी एग्जाम को 10 तारीख को देते हैं तो उसका इवेल्युएशन 20 या 22 तारीख के उसी मंथ में से स्टार्ट होगा। इस तरीके से आपकी कॉपीज़ की इवेल्युएशन होगा बच्चों। इसके बाद आगे बताया सीबीएसई बोर्ड ने बच्चों कि जो आपका डेट शीट है उसमें जो सबसे पहला पेपर है क्लास 10th के बच्चों के लिए वो 17 फरवरी से ट्यूसडे के दिन यानी अच्छा दिन है बच्चों, मंगलवार के दिन आपका पेपर शुरू होगा। जो मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट है उसी से आपकी पेपर की शुरुआत होगी। यानी पहला पेपर आपका मैथ का होगा। जिन्होंने बेसिक लिया है या जिन्होंने स्टैंडर्ड लिया है दोनों लोगों का एक ही दिन पेपर है और टाइमिंग आपको ऑलरेडी मालूम है जो हमेशा से रहते आया है 10:30 से 1:30 तक के बीच में 10:30 AM to 1:30 PM तक का टाइम होगा। इसके बाद जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर आपका होगा, ये बीच में जो अदर सब्जेक्ट्स के पेपर हैं दोस्तों, ये इनमें से आपसे बहुत सारे लोग ये सब्जेक्ट्स नहीं लिए होते हैं इसलिए मैं उनको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बाकी आप ऑफिशियल डेट शीट देख सकते हैं। जो मेन इसके बाद सेकेंड पेपर होगा क्लास 10th वालों के लिए वो इंग्लिश का है जिसका डेट 21 फरवरी सैटरडे के दिन है। मतलब आपके पहले पेपर से दूसरे पेपर में आपको 4 दिन का गैप मिलेगा। चौथे दिन तो हो ही जाएगा तो आप इफेक्टिवली 3 दिन के गैप को कंसीडर कर सकते हैं। यानी कि 3 दिन आपको रिवाइज करने के लिए मिलेगा, आप उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग कीजिएगा बच्चों। तो इंग्लिश में भी दोनों जो बुक्स लगती हैं, किसी किसी में कम्युनिकेटिव किसी किसी में लैंग्वेज और लिटरेचर, उन दोनों का भी पेपर 21 फरवरी को ही है और टाइमिंग सेम है जैसे पहले पेपर में था 10:30 से 10:30 to 1:30 PM। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट पेपर आपका है बच्चों वो है साइंस का जो कि 25 फरवरी को है और ये पेपर वेडनेसडे के दिन है। इसके लिए भी आपको ऑलमोस्ट 3 दिन का गैप मिलेगा जिसमें आप रिवाइज कर पाएंगे। चौथे दिन तो आपका पेपर हो ही जाएगा बच्चों। और ये पेपर जो साइंस का होगा वो भी सेम टाइम पे 10:30 AM to 1:30 PM। टाइमिंग बच्चों सबकी सेम रहेगी, बस डेट डिफरेंट है। इसके बाद कुछ लोग जो अदर एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं जैसे कि कंप्यूटर एप्लीकेशन या आईटी या एआई बच्चों, उनका पेपर इस साइंस के पेपर देने के जस्ट 2 दिन के बाद मतलब दूसरे दिन 27 फरवरी को फ्राइडे के दिन होगा बच्चों। तो देखिए 27 फरवरी को आपका साइंस एआई का पेपर होगा या एडिशनल सब्जेक्ट का होगा। 25 को आपका साइंस हो रहा था। इसके पहले बच्चों 21 तारीख को इंग्लिश था और 17 जो आपका मेन डेट है इस दिन बच्चों आपका शुरुआत था पेपर का मैथ से। इस तरह से 4 मेन आपने पेपर देखे। अब आपके 2 पेपर और रहेंगे हिंदी और एसएसटी के। तो हिंदी का पेपर बच्चों आपका 2 मार्च को होगा। इसके लिए भी लगभग आपको 3 से 4 दिन का गैप मिलेगा बच्चों। इसके बाद 10th वालों के लिए जो लास्ट पेपर है उनका एसएसटी का वो होगा 7 मार्च को। मतलब हिंदी के पेपर होने के लगभग 4 से 5 दिन के बाद। तो सोशल साइंस के पेपर में थोड़ा आपको मैक्सिमम गैप मिला है, वो भी ज़्यादा नहीं मिला, आपको 5 दिन का गैप मिला है। तो इस बार के पेपर में बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन का गैप
और कम से कम 2 से 3 दिन का गैप रखा गया है। इससे अधिक गैप किसी पेपर में नहीं है आपके। तो आपका पेपर 17 फरवरी से स्टार्ट होकर बच्चों मेन सब्जेक्ट्स के पेपर 7 मार्च तक 10th वालों के लिए ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो अदर लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स हैं उनके पेपर चलते रहेंगे। वहीं बात करें अगर क्लास 12th वालों के लिए बच्चों, तो 12th एग्ज़ाम के जो डेट शीट है बच्चों उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये आप देखेंगे 12th वालों का भी पेपर स्टार्ट हो जाएगा 17 फरवरी से ही। और उनका पहला पेपर कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का नहीं है। उनका जो सबसे पहला पेपर फिजिक्स का है बच्चों 20 तारीख का है। 20 तारीख के दिन होगा 12th के फिजिक्स का पेपर। इसके बाद बिजनेस स्टडीज़ वालों का 21 को है, साइकोलॉजी वालों को 23 को है। इसी तरह से सिमिलरली 12th के भी पेपर हैं। ज्योग्राफी जो लिया होगा उसका 26 को होगा। और इस तरह से इनके पेपर चलेंगे और फाइनली बच्चों इनका पेपर ख़त्म हो जाएगा। किस डेट को ख़त्म होगा ये आपके लास्ट में लिखा मिलेगा यहाँ पे। और इनका जो पेपर ख़त्म हो रहा है लास्ट डेट इनका भी 9 अप्रैल है बच्चों। इसके बाद जो होगा सेकेंड बोर्ड का शुरुआत, जो आपका सेकेंड एग्जामिनेशन होने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम, जिसमें आप दूसरी बार अपीयर होंगे बोर्ड देने के लिए बच्चों। इसका जो डेट है वो है 15 मई, यानी कि 15 मई से आपका दूसरी बार बोर्ड शुरू होगा बच्चों। तो 15 मई को आप सेकेंड बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे। और इसमें जो पहला पेपर होगा 15 मई को उस मैथ का पेपर होगा, मतलब मैथ का जिसका दूसरी बार पेपर देने का मन होगा वो 15 मई को देगा। उसके बाद अगले एक एक दिन के बाद कंसेक्यूटिव डेज़ के ऊपर एक एक दिन अल्टरनेट करके बच्चों जो कंपार्टमेंट सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कंपार्टमेंट आए होंगे उनके एग्ज़ाम्स उनके होंगे। इस तरह से ये पूरा सेकेंड बोर्ड का एग्ज़ाम चलेगा और फाइनली सेकेंड बोर्ड का एग्ज़ाम 1 जून को कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से बोर्ड के अकॉर्डिंग लगभग 1 जून तक आपके दोनों बोर्ड करा लिए जाएंगे। तो ये आपका डेट शीट था इस बार का। इसी डेट शीट को आप समझ के अपने हिसाब से इसकी प्लानिंग करके और अपने सारे सब्जेक्ट की तैयारी इसी के अकॉर्डिंग प्लान करके आप जल्दी से करिए और अच्छे तरीके से इसको आप अपने दिमाग में याद रखिएगा। ये डेट शीट आपका और आपके तैयारी में आपको हेल्प करेगा। तो धन्यवाद बच्चों।